जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? इस पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या करना? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक। यदि पूछे विश्व व्यापार दिवस, यहाँ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो वह हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक। अब यदि बात की जाए कि इस दिवस को यह जो पर्यटन दिवस है इसको कब से मनाया जा रहा है, तो इसको 1948 से इसकी शुरुआत की गई है और इसी दिन 25 तारीख को हम लोग जानते हैं मतदाता दिवस के नाम से भी जानते हैं। मतदाता दिवस 1948 से मनाया जा रहा है और 25 जनवरी को ही हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने जारी किया है। क्या जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक। विश्व की और भारत की, इसमें विश्व और भारत की दोनों की क्या है? वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है और वृद्धि दर पर ओमिक्रॉन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसी आउटलुक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसी के माध्यम से हमें इसकी बात पता चली है। 2021 में जो वृद्धि दर थी 5.9%, वह 2022 में क्या रहेगी? तो वह रहेगी 4.4%। यही इस आउटलुक के द्वारा कहा गया है। यह किसका है? विश्व की वृद्धि दर 2021 और 22 के। यदि भारत की बात की जाए, भारत की क्या है वृद्धि दर? तो वह 21-22 में 9% रहने वाली है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन का मतलब क्या है? ग्रेफाइट का एक परत है, पतला सा परत है। इसकी विशेषता क्या है कि विश्व का पतला और बहुत मजबूत पदार्थ है। यह क्या है? विश्व की पतला और बहुत मजबूत पदार्थ है। और यह केंद्र कहाँ इसका स्थापित किया जा रहा है? तो वह है केरल में स्थापित किया जा रहा है। यदि केरल की बात करें तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है हम लोग जानते हैं कथक, कली और मोहिनी अट्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखरी को किसे सौंपा गया? तो दीव को सौंपा गया है। यह क्या है? इसको 1989 में इसको भारत में शामिल किया गया। 1989 को सेना मुक्त यानी डिसमिस से इसको कब किया गया? 2021 में सेना मुक्त किया गया।
यानी इसको डिकमीशन कर दिया गया और इसका निर्माण मंझगांव डॉक लिमिटेड में हुआ था और इसे दीव प्रशासन को सौंप दिया गया। इस दीव प्रशासन को सौंप दिया गया, क्यों सौंपा गया? खुखरी को संग्रहालय के रूप में विकसित करने की। ये जो आईएनएस खुखरी है इसको क्या करना है? संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में इसको विकसित करने के लिए इसको दीव को सौंप दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जैरीगांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। यह डेयरी इकाई जैसे पनीर, मक्खन आदि वित्तीय समर्थन का साधन डेयरी इकाई है और जैसे इसका क्या है? वित्तीय समर्थन को प्राप्त करने के लिए इस डेयरी इकाई की स्थापना की गई है। और इसमें क्या है? वित्तीय समर्थन का मतलब क्या हुआ? इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। जैसे देखिए, यह जो जेरी गांव है इसको पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है और इसमें क्या है? डेयरी इकाई, डेयरी यूनिट की स्थापना की गई, जिसमें क्या है? पर दूध के बने सारे चीज़ों को बनाया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो यह कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। चलिए, हाल ही में किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? तो वो है केरल। सॉरी, वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। सबसे पहले देखिए, कवक की पहचान की गई है तो वो ऐसा ही क्षेत्र होगा जो समुद्र से सटा हुआ होगा। ठीक, तो वो कौन सा है? केरल। यहाँ ये दोनों प्रजाति जो है सो जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की जो दो नई प्रजाति दी जो है, उसमें क्या क्या ये बात कही गई है कि ये दोनों प्रजाति जो है सो ये दोनों प्रजाति क्या है? नारियल की मूल जड़ में पाई जाती है। ठीक, ऐसा देखा गया है। और कवक की ये 2 प्रजाति कौन कौन सी है? इसका नाम है, एक का नाम है गनोडर्मा केरलेस और दूसरा कौन सा है? गनोडर्मा स्यूडोप्लानेटम। ये 2 क्या है? प्रजाति है कवक की जो पाई गई है, जिसकी पहचान की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भ्रष्टाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? सीधा सीधा प्रश्न है, इसका 85वां स्थान रहा है। यह जो संस्था जारी करती है CPI, करप्शन CPI, यह जो जारी करती है यह कहाँ की संस्था है? यह जर्मनी की संस्था है। यह जारी करती है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने का उद्देश्य है। सार्वजनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने से है। और इसका पहला स्थान, फर्स्ट स्थान डेनमार्क, सेकंड स्थान करें 85वां स्थान कौन सा है? वह भारत है। और यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो वह 140वें स्थान पे कौन है? पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नए चेयरमैन बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी को। यह किसके स्थान पर आए हैं? तो ये मुकेश कुमार सुराना के स्थान पर आए हैं। और ये HPCL क्या है? तो भारत की महारत्न क्या है? महारत्न कंपनी है HPCL। भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है, उसमें से एक है HPCL। और इसके चेयरमैन किसको बनाया गया? पुष्प कुमार जोशी को। पहले थे मुकेश कुमार सुराना के स्थान पर ये आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म विभूषण 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? प्रभा ने, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। इनको नहीं दिया गया है। प्रभा को मिला है, राधेश्याम को मिला है, और जनरल विपिन रावत को भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पद्म विभूषण की यदि बात की जाए तो यह कुल 4 लोगों को मिला है। प्रभा ने, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, और चौथे व्यक्ति कौन है? तो चौथे व्यक्ति हैं कल्याण सिंह। चौथे व्यक्ति कल्याण सिंह है, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 17 लोगों को पद्म भूषण। और पद्म श्री, यह तो भूषण है, और श्री कितने लोगों को मिला है? 107 लोगों को पद्म श्री मिला है। चलिए आगे देखिए। जनरल विपिन रावत सिविल सर्विसेज से थे, कल्याण सिंह लोक कल्याण से, प्रभा ने कला से, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। इन्हीं 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद, पब्लिक अफेयर्स जम्मू कश्मीर, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मात्र 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। इनकी यह लिस्ट है जिनको जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहले जानने वाली जो बात है उसमें यह है कि जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है उसमें एक नहीं 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति कौन है, सो उनका नाम देखते हैं हम लोग। एक है सुंदर पिचाई। एक कौन है? सुंदर पिचाई। एक मिनट, ये देखिए, सुंदर पिचाई, एक व्यक्ति है सुंदर पिचाई, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग संयुक्त राज्य USA के है। यह सुंदर पिचाई क्या है? तो गूगल के CEO। और दूसरे व्यक्ति वह है सत्यनारायण नडेला। इनको भी मिला है। यह किसके CEO है? यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, इनको मिला। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। यह खेल राजस्थान के हैं, इनको मिला है। यह पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में सिल्वर मेडल लाए थे। यह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को याद रखना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री से सम्मानित 107 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें कुछ विशेष लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं।
प्रमोद भगत खेल से हैं, नीरज चोपड़ा, वंदना कटारिया, अवनी लखेरा और सोनू निगम। ये सोनू निगम एक जो संगीत से संबंधित है, कला से, इनको एक मिला है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब खत्म हो गया, चलिए धन्यवाद।